A very good morning to you all. Today we are going to start our lecture for class 4 student, right? And the name of the chapter is Raghu's Dream. Okay students? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले वाले वीडियोस में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कवर किया था और अब हम लोग ये चैप्टर 4 जो कि रघु's ड्रीम है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की। तो आपको तो पता ही है, जैसा कि मैं पहले समरी देता हूँ और फिर उसके बाद पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ, तो ठीक उसी तरह इस बार भी हम लोग चलेंगे। तो रघु's ड्रीम, द नेम ऑफ द चैप्टर इज रघु's ड्रीम। तो ये चैप्टर बेसिकली है क्या, एक बच्चे की है जिसका नाम रघु रहता है। रघु's ड्रीम मतलब रघु का सपना, ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली एक बच्चे की है जिसका नाम रघु रहता है, ठीक है। तो वो होता क्या है ना इस पूरे स्टोरी में कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है क्योंकि उसको ना अपने स्कूल में अपना एक एग्ज़ाम देना हुआ होता है, एग्ज़ाम देना रहता है और उसका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहता है वो रहता है इंग्लिश। और वो इस इंग्लिश का एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है और वो अपना एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि आज मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दूंगा जो कि इंग्लिश है। तो ये पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर रहता है कि मैं आज इंग्लिश का एग्ज़ाम दूंगा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में मिलता है तो वो एक्चुअली जो क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलता है वो मैथ्स का रहता है। अब उसका माइंड होता है थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, वो उसका माइंड जो है वो शॉक्ड हो जाता है कि मतलब अरे मैं तो इंग्लिश का पेपर का पूरा अच्छी तरह से तैयारी करके आया था, लेकिन यहाँ पे ये क्या, ये तो मैथ्स का पेपर है, अब क्या करेंगे। तो फिर ये पूरा टेंशन में आ जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि लास्ट में पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा होता है, वो अपने घर में सोए सोए एक सपना देख रहा होता है और बोल रहा है और ये सोच रहा होता है कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, अब मैं तो पूरा इंग्लिश का एग्ज़ाम इंग्लिश का प्रिपेयर करके आया था, लेकिन यहाँ पे तो मैथ्स का निकला। तो उसके टीचर्स भी काफ़ी समझाते हैं, लगता है कि तुमने अपना रूटीन ठीक से चेक नहीं किया था, ये सारी चीज़ें वो सोचते रहता है। कौन? रघु। लेकिन लास्ट में मालूम चलता है कि वो एक्चुअली सपना देख रहा होता है और वो सपने में बड़बड़ा रहा होता है। मतलब सपने में होता है ना, कोई इंसान सपना देखता है तो मतलब उसको बोलने लगता है सपने में। तो उसकी मम्मी ने ये सुना और उसकी मम्मी उसके पास आई और उसको उठाया कि रघु क्या हुआ, ज़रूर तुमने कोई सपना देखा है। तो रघु उठ के बोलता है हाँ माँ, लगता है वो सपना ही था और बहुत ही डरावना सपना था वो, क्योंकि उसके लिए डरावना ही रहता है क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रिपेयर करके गया होता है इंग्लिश के पेपर के लिए, लेकिन उसके सामने कौन सा पेपर आता है, मैथ्स का पेपर आता है। तो फिर उसकी मम्मी उसको याद दिलाती है कि बेटा तुम वो सपना ही देख रहे थे क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम को ख़त्म हुए अभी ही जस्ट ख़त्म हुए और ये तुम्हारा पहला दिन है, मतलब एग्ज़ाम को ख़त्म हुए दिन हो गए, मतलब अभी जस्ट आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और आज छुट्टी का पहला दिन है। एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टी मिलती है ना, तो वही उसकी मम्मी बता रही होती है कि बेटा आप ज़रूर मतलब सपना ही देख रहे थे क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो हो गए, अब तो तुम्हारा ये आज का दिन तो छुट्टी का दिन है, छुट्टी का पहला दिन है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये था समरी रघु's ड्रीम का, रघु का वो सपना था। तो आइए अब हम लोग इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सी चैप्टर इज रघु's ड्रीम, चैप्टर नंबर 4 एंड पेज नंबर 45, ठीक है। गो थ्रू करेंगे लाइन बाय लाइन। चलिए, आई होप आप लोग पेज नंबर 45 निकाल लिए होंगे और अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। रघु वॉज वेरी एक्साइटेड टूडे, ही हैड हिज इंग्लिश एग्जाम, इंग्लिश वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। रघु बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है आज के दिन, और क्योंकि उसका एक इंग्लिश का एग्ज़ाम रहता है और इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। किसका? रघु का। इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, आई होप आई डू वेल इन माई एग्ज़ाम टुडे। तो रघु क्या बोलता है कि इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट है और उसे ऐसा लगता है कि वो आज के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करेगा। I am so eager to write the exam. I wonder if question on my questions lessons are included. I am so eager to write the exam. वो बहुत ही ज़्यादा ईगर रहता है एग्ज़ाम को लिखने के लिए। ईगर मतलब स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा उत्सुक,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इच्छा रहता है उसको कि वो अपना एग्ज़ाम आज देगा. आई वॉन्डर इफ़ क्वेश्चंस ऑन माई फेवरेट लेसन्स आर इंक्लूडेड. और वो ये सोच रहा था कि बहुत ही अच्छा होगा कि जो मेरा जो सबसे फेवरेट लेसन्स है इंग्लिश में, उनमें से कुछ क्वेश्चंस रहेगा. तो सून इट वॉज द टाइम फॉर द एग्ज़ाम टू बिगिन. मिस राय स्टार्टेड गिविंग आउट क्वेश्चन पेपर्स. रघु वेटेड इम्पेशेंटली. ओके, जल्द ही वो समय आया, एग्ज़ाम का समय आया और एग्ज़ाम शुरू हुआ. मिस राय मतलब उसकी क्लास टीचर होगी या फिर कोई मिस होगी उसके स्कूल में. मिस राय स्टार्टेड गिविंग आउट द क्वेश्चन पेपर्स. फिर जैसे ही समय होता है क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम देने का, तो मिस राय जो है क्वेश्चन पेपर देना शुरू करती है, जिसका रघु बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है. रघु वेटेड इम्पेशेंटली. इम्पेशेंटली यहाँ पे कहने का मतलब स्टूडेंट्स बहुत ही बेसब्री से जिसका इंतज़ार रहता है उसको, जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहा होता है. When रघु गॉट द क्वेश्चन पेपर ही वॉज शॉक्ड. ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज. जब रघु को उसका क्वेश्चन पेपर मिला तो वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो उसको विश्वास ही नहीं हुआ अपने आंखों पे. देयर आर 4 spoons and 6 plates on each table. How many? Question mark. What is this? This is not the English paper. ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन पेपर उसको मिला था, ये उस क्वेश्चन पेपर में ये एक क्वेश्चन था. देयर आर 4 spoons and 6 plates on each table. How many? मतलब ये एक तरह से मैथ्स का क्वेश्चन था. ठीक है, तो वही बोल रहा है रघु, व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज नॉट द इंग्लिश पेपर. ये कोई इंग्लिश पेपर नहीं है, क्योंकि वो तो पेपर मैथ्स का था. मैम देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो रघु क्या बोलता है मैम से? किस मैम से? जो पेपर बांटी थी, मतलब मिस राय से बोलता है, मैम देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो क्या बोलता है रघु? मैम लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो तो इंग्लिश का प्रिपेयर करके आया होता है और उसको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है मैथ्स का. टर्न एंड कम टू द पेज नंबर 46. द होल क्लास लुक्ड एट रघु. दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग. तो पूरा क्लास मतलब रघु की ओर देखने लगता है और वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसमें रॉन्ग क्या है, क्योंकि बेसिकली तो था मैथ्स का ही पेपर. इसे लगा था कि इंग्लिश का पेपर है, तो इसने इंग्लिश का प्रिपेयर करके आया था. तो इसलिए सारे बच्चों ने रघु की ओर देखा और वो सोचने लगे कि मतलब आखिर इस पेपर में गलत क्या है. व्हाट्स द मैटर रघु, आर यू ऑल राइट? तो फिर उसकी टीचर उसे पूछती है कि क्या बात है रघु, क्या तुम ठीक हो? देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक मैम, दिस इज़ अ मैथ्स पेपर. तो रघु अपने मैम से क्या बोलता है? मैम ज़रूर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है मैम, ये तो मैथ्स का पेपर है. मिस राय स्पोक काइंडली टू रघु. तो मिस राय ने क्या किया? रघु से बहुत ही काइंडली, बहुत ही प्यार से बात किया. ऑफ कोर्स इट्स मैथ्स, टुडे इज़ द मैथ्स एग्जाम. टीचर ने क्या बोला, मैम ने क्या बोला कि ऑफ कोर्स ये मैथ्स का पेपर है और आज तो मैथ्स का ही एग्ज़ाम है. नो नो इट कांट बी, टुडे इज़ द इंग्लिश एग्ज़ाम. तो रघु क्या बोलता है? नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता, आज तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है. Everyone was surprised at रघु's words. सब लोग वहाँ पे रघु के वर्ड से सरप्राइज हो गए. हाँ, कि ये क्या बोल रहा है? I think you must have mixed up the dates. Did you check the date sheet? तो फिर टीचर क्या बोलती है रघु को? मुझे लगता है कि तुम अपने डेट शीट को मिक्सअप कर दियो. क्या तुम सही में अपना डेट शीट देखे हो? Yes ma'am, I had checked it this morning. Today we were supposed to have our English exam. तो रघु बोलता है हाँ मैम, ऑफ कोर्स मैंने अपना डेट शीट देखा है और आज इंग्लिश का पेपर है. टुडे वी वर सपोज टू हैव आवर इंग्लिश एग्ज़ाम. और आज हम लोग को अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है. रघु वॉज इन टीयर्स. ही डिडंट नो व्हाट टू डू. ही जस्ट स्टेयर्ड एट द पेपर. रघु रोना शुरू कर दिया. रघु वॉज इन टीयर्स. टीयर्स मतलब आंसू. रघु रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अब वो करे क्या. He just stared at the paper. अब वो पेपर को बस देखने लगा. समझ में आया? क्योंकि उसने तो इंग्लिश का प्रिपेयर करके आया था घर से, तो उसे अब मैथ्स का पेपर आ गया, तो अब वो टेंशन में आ गया कि अब वो करे तो करे क्या, है कि नहीं? रघु डोंट बी सो अपसेट, रीड द क्वेश्चंस, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम. तो उसकी टीचर उसको क्या बोलती है कि रघु तुम चिंता मत करो, तुम क्वेश्चन को एक दफ़ा अच्छी से पढ़ो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ये बात उसकी टीचर बोलती है. किसको? रघु को. बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे. तो रघु बोलता है लेकिन मैंने तो आज इंग्लिश के पेपर का मतलब प्रिपरेशन किया है.
वेल द इंग्लिश एग्ज़ाम इज़ टुमारो। तो उसकी बगल में एक जो लड़की बैठी होती है वो बोलती है कि वेल द इंग्लिश एग्ज़ाम इज़ टुमारो, इंग्लिश का एग्ज़ाम कल है, आज नहीं है। रघु वॉज कन्फ्यूज, ही कुड नॉट थिंक क्लियरली। रघु इस वक्त पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो गया था और वो कुछ भी ढंग से सोच नहीं पा रहा था कि अब वो करे क्या। वॉट इफ़ आई डू बैडली इन मैथ्स, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे। अब वो ये सोचने लगा कि अब क्या होगा, अब तो मैथ्स का मेरा अगर ख़राब पेपर चला जाएगा तो, क्योंकि वो तो इंग्लिश का प्रिपेयर करके आया हुआ होता है ना। रघु केप्ट ऑन स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, रघु अपने आप से बात करे जा रहा है। रघु केप्ट ऑन स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश टुडे, आई नो इट वॉज सपोज टू बी इन इंग्लिश टुडे। मतलब ये अब ये बोले जा रहा है कि आज के दिन तो इंग्लिश का एग्ज़ाम होना था, मुझे पता है आज के दिन तो इंग्लिश का एग्ज़ाम होना था, ऐसा वो बोल रहा है। रघु's मदर नोटिस्ड हिम किकिंग अराउंड हिज बेड मटरिंग समथिंग। अब रघु की मम्मी जो है वो इस बात को नोटिस की कि वो अपने बेड पे ऐसे पैर फेंक रहा है और मटरिंग समथिंग, मटरिंग मतलब वो जो बात कर रहा था ना, जो बड़बड़ा रहा था, वो चीज़ उसको बोलते हैं मटरिंग। तो उसकी मम्मी ने, मतलब रघु की मम्मी ने ये सारी चीज़ें नोटिस की। रघु वेक अप, यू मस्ट बी हैविंग अ बैड ड्रीम। तो उसकी मम्मी उसके पास आई और उसको जगा रही है, मतलब रघु उठ जाओ, तुम ज़रूर कोई बुरा सपना देख रहे हो। रघु ऐसे, ओ मम्मी वेयर एम आई। तो वो रघु है जो उठता है, वो बोलता है ओ मम्मी मैं कहाँ हूँ। इन योर बेड रघु। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम अपने बेड पे हो रघु। रघु लुक अराउंड, ही वॉज इंडीड इन हिज बेड एट होम। और फिर उसके बाद रघु अपने अगल बगल देखता है तो उसको यकीन होता है अरे हाँ ये तो मेरा बेडरूम है, मतलब वो तो अपने बेड पे था, अपने होम में। इट मस्ट हैव बीन अ ड्रीम, ओ मम्मी आई हैड सच अ बैड ड्रीम। तो फिर रघु बोलता है ओ तो लगता है मैं सपना देख रहा था, ओ मम्मी मैं सही में एक बुरा सपना देख रहा था। काम डाउन एंड टेल मी अबाउट इट। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि शांत हो जाओ और आराम से उस सपने के बारे में मुझे बताओ। ओके, पेज नंबर 48, टर्न टू द पेज नंबर 48। रघु टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम। रघु ने अपने उस ड्रीम के बारे में अपने मम्मी को बताया। I dreamed that I went to school, prepared for my English exam. I found out that we had the maths exam instead. तो उसने अपने मम्मी को वो सारा सपना बताया कि माँ मैं अपने स्कूल में एग्ज़ाम देने गया था और मैं प्रिपेयर करके गया था इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन वहाँ पे मैथ्स का एग्ज़ाम निकला। Oh my poor boy, have you forgotten that your exams are over? Today is the first day of your holiday. तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, ओ मतलब बेचारा बेटा, तुम लगता है भूल गए हो कि तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आज का जो दिन है वो तुम्हारे छुट्टी का पहला दिन है। तो वो एक्चुअली वो जो रघु रहता है वो सारा का सारा मतलब जो भी चीज़ कर रहा होता है वो सारा का सारा चीज़ अपने सपने में कर रहा होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये था आपका आज का स्टोरी। आई होप आप लोगों को भरपूर मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और एक एक लाइन टू लाइन मैंने समझाया है। और अब आपका ये काम है कि इसको आप एक बार अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है, और ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन आंसर या फिर जो भी एक्सरसाइजेज है वो खुद से सॉल्व करने का। अगर नहीं होगा तो फिर मैं तो करवाऊंगा ही। ओके, सो टिल नाउ थैंक यू।